हेलो दोस्तों, मेरा नाम नेहा है। मैं 30 साल की हूँ और मेरी फिगर ऐसी है कि लोग अक्सर मुड़कर बार बार देखते हैं। मेरी कमर पतली है और ऊपर नीचे सब कुछ ठीक ठाक है। मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन पति शहर में नौकरी करते हैं तो मैं अकेली ही घर संभालती हूँ। उनकी कमी मुझे बहुत ज़्यादा ही महसूस होती है। कभी कभी रातें लंबी लगती हैं और सोचती हूँ कि कोई साथ होता तो कितना अच्छा लगता, वो मेरी रातों को हसीन बनाता। खैर, आज मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाने वाली हूँ जो मेरी और मेरे भांजे करण की है। करण मेरा बहन का बेटा है। 22 साल का जवान लड़का, लंबा चौड़ा और देखने में काफ़ी स्मार्ट। वो कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन छुट्टियों में मेरे पास आ जाता है। शुरू करती हूँ। यह बात पिछले साल की है। जब करण गर्मियों की छुट्टियों में मेरे घर आया, मैंने सोचा अच्छा है, घर में कोई तो रहेगा वरना अकेलापन खाता है। करण ट्रेन से उतरा और सीधा घर आया। मैं दरवाजे पर खड़ी थी। गर्मी की वजह से पसीने से तर थी और मेरी साड़ी थोड़ी चिपक रही थी बदन से। वो आया, मुझे गले लगाया और बोला, मामी कितने दिनों बाद मिले। उसकी बाहें मेरे चारों तरफ थीं और मैंने महसूस किया कि वो कितना मजबूत हो गया है और बिल्कुल जवान मर्द जैसा भी। मैंने हंसकर कहा, अरे करण, तू तो बड़ा हो गया है, अब तो तेरी मामी को भी संभाल लेगा। वो उदय हंसा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था जैसे वह मेरी बात समझ पा रहा हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैंने सोचा, चलो घर में माहौल अच्छा बनेगा। पहले दिन हम दोनों ने साथ में खाना बनाया। मैं रसोई में थी, आटा गूंथ रही थी। गर्मी ज़्यादा थी इसलिए मुझे गर्मी लग रही थी। करण आया और बोला, मामी मदद करूं? मैंने कहा, हाँ आजा, सब्जी काट। वो मेरे पास खड़ा हो गया, इतना करीब कि उसकी सांसें मेरी गर्दन पर लग रही थी। मैंने आटा गूंथते हुए कहा, करण तू कितना बड़ा हो गया है, अब तो लड़कियां लाइन लगाती होंगी तेरे पीछे। वो हंसकर बोला, मामी लड़कियां तो हैं लेकिन कोई तेरी जैसी नहीं, तू तो हमेशा से स्पेशल है। उसकी बात में कुछ नरमी थी, जैसे वह शरारत कर रहा हो। मैंने सोचा ये लड़का क्या कह रहा है, लेकिन मैंने मजाक में कहा, अरे मामी को मत छेड़ वरना पकड़ लूँगी। वो बोला, पकड़ तो लो, देखें क्या होता है। हम दोनों हंसे, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी हलचल हुई। रसोई में वो सब्जी काट रहा था और मैं रोटी बेल रही थी। अचानक मेरी कोहनी उसके कंधों से टकराई और मैंने कहा, सॉरी करण, जगह कम है। वो बोला, कोई बात नहीं मामी, मैं तो तेरे पास ही रहना चाहता हूँ। उसकी आवाज़ में कुछ था जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा था। खाना खाने के बाद हम छत पर बैठे। शाम हो रही थी, हवा चल रही थी। मैंने कहा, करण तू कॉलेज में क्या क्या करता है? कोई गर्लफ्रेंड है? वो शर्मा कर बोला, मामी है लेकिन वो दूर रहती है। तू बता अंकल कब आते हैं? मैंने आह भरी। वो तो महीने में एक बार घर सोना लगता है और खासकर रात में। वो मेरे करीब सरक आया और बोला, मैं हूं ना मामी तेरे साथ, जो चाहिए वो बता। उसकी बातों में कुछ अलग लग रहा था। मैंने हंसकर कहा, तू क्या देगा, तू तो अभी बच्चा है। वो बोला, बच्चा नहीं हूँ मामी, देख तू। और उसने अपनी बाजू दिखाई, लेकिन मेरी नज़र कहीं और चली गई। हम दोनों ने रात तक बातें की और सोने गए। मेरे कमरे में एसी नहीं था, तो मैंने कहा, कर्ण तू मेरे कमरे में सो जा, वहाँ पंखा अच्छा है। वो मान गया। रात में मैं बिस्तर पर लेटी थी और वह मेरे बगल में। अंधेरा था, लेकिन उसकी सांसें सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा, क्या हो अगर वह हाथ बढ़ाए, लेकिन वह चुपचाप सो गया। अगले दिन सुबह उठी तो कर्ण पहले से उठा हुआ था। वह चाय बना रहा था। मैंने कहा, वाह कर्ण, तू तो बड़ा काम का है। वो बोला, मामी तेरे लिए कुछ भी। हमने साथ में नाश्ता किया। फिर मैंने कहा, चल आज गांव की सैर करें। लेकिन हम घर से बाहर नहीं निकले क्योंकि मैंने सोचा घर में ही समय बिताएं। मैं कपड़े धो रही थी और कर्ण बाहर आंगन में खड़ा था। मैं बाल्टी में कपड़े डाल रही थी और पानी छलक रहा था। मेरी साड़ी भीग गई थोड़ी और वह देख रहा था। मैंने कहा, क्या देख रहा है कर्ण? वो बोला, कुछ नहीं मामी, तू कितनी मेहनती है, मैं मदद करूं। वो आया और कपड़े निचोड़ने लगा। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से छू रही थीं। मैंने कहा, कर्ण तू कितना केयरिंग है, तेरी बीवी खुश रहेगी। वो बोला, मामी बीवी से पहले तू है। उसकी बातें मुझे गुदगुदा रही थी। दोपहर में हम दोनों ने साथ में टीवी देखा। कोई प्यार की फिल्म चल रही थी।
हीरो हीरोइन प्यार कर रहे थे और मैंने कहा, देख करण, कितना प्यार है इनमें। वो बोला, हाँ मामी, लेकिन असली प्यार तो फैमिली में होता है, जैसे हमारा। लेकिन उसकी आंखें टीवी से ज़्यादा मुझे देख रही थी। शाम को मैंने कहा, करण, आज मैं तुझे मालिश करूं। तू थक गया होगा ट्रेन से। वो बोला, हाँ मामी, करना। वो बोला, मामी तेरे हाथ कितने नरम हैं, और कर। मैंने मालिश की और वो आहें भर रहा था। मेरे मन में विचार आया कि ये कितना क्लोज हो रहा है, लेकिन मैंने खुद को रोका। रात में फिर साथ सोए। इस बार वो थोड़ा करीब लेटा। मैंने कहा, करण, जगह बना। वो बोला, मामी ठंड लग रही है, गर्मी का मौसम था। लेकिन मैं चुप रही। रात भर मैं सोचती रही कि क्या हो रहा है। तीसरे दिन हमने घर की सफाई की। मैं झाड़ू लगा रही थी और करण पोछा कर रहा था। मैं नीचे झुकी थी और वो पीछे से आया। मैंने कहा, अरे सावधान करण। वो बोला, सॉरी मामी, लेकिन तू कितनी फ्लेक्सिबल है। मैं हंसी, लेकिन अंदर से गर्मी महसूस हुई। दोपहर में मैंने कहा, चल करण, हम कुछ गेम खेलें। हम लूडो खेलने लगे। हर बार वह जीत रहा था और बोला, मामी अगर मैं जीता तो तू क्या देगी। मैंने कहा, जो तू कहे। वो बोला, एक चॉकलेट। मैंने हाँ कहा और वो जीता। उसने मुझे अपनी माँ की तरह गले लगाया लंबे समय तक। मैंने कहा, बस करण। लेकिन वो बोला, मामी कितना अच्छा लगता है। शाम को हम बालकनी में बैठे। मैंने अपनी ज़िंदगी की बातें बताई, कैसे शादी के बाद अकेलापन है। वो बोला, मामी मैं हूं ना तेरे हर दुख में। उसने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने छुड़ाया नहीं। रात में सोते समय वो बोला, मामी एक कहानी सुना। मैंने सुनी और वो मेरे कंधे पर सर रखकर सुन रहा था। चौथे दिन सुबह करण ने कहा, मामी आज मैं तुझे ब्रेकफास्ट बना कर दूंगा। वो रसोई में गया और मैं देख रही थी। वो अंडे फोड़ रहा था और मैंने कहा, करण तू कितना स्किल्ड है। वो बोला, मामी तेरे लिए सीखा है। हमने साथ खाया और फिर मैंने कहा, चल घर के पीछे वाले बगीचे में जाएं। वहाँ फूल तोड़ रहे थे। मैं एक फूल तोड़ रही थी और कांटा चुभ गया। करण ने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने कहा, करण क्या कर रहा है। वो बोला, दर्द कम होगा मामी। लेकिन अब मैंने कहा, ठीक है। दोपहर में हम किताब पढ़ रहे थे। मैं एक नवेल पढ़ रही थी और करण ने पूछा, क्या पढ़ रही हो। मैंने कहा, प्यार की कहानी। वो बोला, मुझे पढ़कर सुना। मैंने पढ़ा और वो सुनते हुए मेरे करीब आ गया। शाम को हम योगा करने लगे। मैं स्ट्रेच कर रही थी और वह देख रहा था। मैंने कहा, तू भी कर। वो मेरे पीछे खड़ा हो गया और मेरी मदद करने के लिए। मैंने महसूस किया वो उसका स्पर्श। रात में वह बोला, मामी मुझे नींद नहीं आ रही। मैंने कहा, मेरा सर दबा। वो दबाने लगा और उसके हाथ मेरे बालों में थे। 5वें दिन हमने घर में ही डांस किया। रेडियो पर गाना चला और मैंने कहा, चल करण डांस करें। वो बोला, हाँ मामी। हम डांस कर रहे थे और वह मुझे पकड़ रहा था। गाना रोमांटिक था और हम करीब आ गए। मैंने कहा, बस करण थक गई। लेकिन वह बोला, और करो ना। दोपहर में मैंने उसे अपनी पुरानी फ़ोटो दिखाई। मैं जवान थी उनमें। और वो बोला, मामी तू कितनी सुंदर थी। मैंने कहा, अब भी हूँ। वो हंसा। शाम को हम चाय पीते हुए बातें कर रहे थे। वो बोला, मामी अगर मैं कहूँ कि मैं तुझे पसंद करता हूँ तो। मैंने कहा, कैसे पसंद। वो बोला, सब तरीके से। मैं चुप रही। रात में सोते समय वो मेरे पैर दबाने लगा। फिर कहा, बस ऐसे ही दिन बीतते गए। हर दिन कर्ण करीब आता लगता था। उसकी बातें, स्पर्श, सब में कुछ था जो मुझे उकसा रहा था। मैं सोचती कि क्या हो अगर हम लाइन क्रॉस कर दें, लेकिन मैं मामी हूँ, वो भांजा। फिर भी माहौल गर्म होता जा रहा था। एक दिन हम घर की अलमारी साफ कर रहे थे। मैं ऊपर चढ़ी थी और करण नीचे से पकड़ रहा था। वह देख रहा था। मैंने कहा, नीचे देख करण। वो बोला, मामी तू कितनी सुंदर है। मैं नीचे उतरी और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। लगा जैसे कुछ होने वाला है। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पड़ोसी आया था। दूसरे दिन कर्ण ने कहा, मामी आज मैं तुझे सरप्राइज़ दूंगा। वो बाजार से कुछ लाया लेकिन मैंने नहीं देखा। शाम को वह बोला, आंख बंद कर। मैंने की और उसने मेरे गले में नेकलेस डाला। मैंने कहा, ये क्या करण। वो बोला, तेरे लिए। मैं खुश हुई और उसे गले लगाया। उस रात वो बोला, मामी मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा, तू मेरा भांजा है, हमेशा साथ रहेगा। लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था। धीरे धीरे छुट्टियां खत्म होने लगी। कर्ण उदास लग रहा था। एक शाम वो बोला, मामी मुझे तेरे बिना अच्छा नहीं लगेगा।
मैंने कहा, मैं भी। वो मेरे करीब आया और बोला, क्या हम कुछ स्पेशल कर सकते हैं? मैंने पूछा, क्या? वो चुप रहा। रात में वो मेरे बगल में लेटा और हाथ मेरे कंधे पर रखा। मैं सिहर गई, लेकिन हटाया नहीं। सोचती रही कि क्या होने वाला है। आखिरी दिन करण ने कहा, मामी मुझे कुछ बताना है। मैं डर गई। वो बोला, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जैसे मामी को। लेकिन मैंने देखा कि तू अकेली है, तो मैंने सोचा तेरे लिए कुछ करूँ। मैंने कहा, क्या? वो बोला, मैंने तेरे लिए एक लड़का देखा है, मेरा दोस्त, वो तुझे खुश रखेगा। मैंने यह सब इसलिए किया ताकि तू समझे कि प्यार क्या है और अकेलापन दूर हो। मैं तेरे भांजे से ज़्यादा कुछ नहीं। मैं स्तब्ध रह गई। वो बोला, मैं जानता था कि तू सोचेगी कुछ और, लेकिन मैं बस तेरी मदद करना चाहता था। मैं रो पड़ी। उसने मुझे समझाया कि असली प्यार यह था। कर्ण गया, लेकिन अब मैं खुश हूँ। उसने मुझे सिखाया कि परिवार का बंधन कितना मजबूत है। और हाँ, अब मैं उस दोस्त से मिली और ज़िंदगी बदल गई। उसके बाद कर्ण ट्रेन पकड़ कर चला गया। मैं रोती रही, लेकिन उसके बताए उस दोस्त वरुण से मिलने का मन बनाया। वरुण कर्ण का कॉलेज फ्रेंड था, अच्छी नौकरी, स्मार्ट, और कर्ण ने कहा था वह मुझे खुश रखेगा। पहली मुलाकात कैफ़े में हुई। वरुण आया, मुस्कुराया और बोला, मामी जी, कर्ण ने तुम्हारी इतनी तारीफ़ की है कि मैं खुद आकर्षित हो गया। हम बातें करने लगे, कॉफ़ी पी, हंसे। उसकी आंखें कर्ण जैसी ही थीं, गहरी, शरारती। धीरे धीरे हम मिलने लगे। वो मेरे घर आता, खाना खाता, रातें बातों में बीतती। लेकिन असली झटका तब लगा जब 1 महीने बाद वरुण ने अपना फ़ोन छोड़ा घर पर। मैंने चेक किया गलती से, और वहाँ चैट्स थी करण के साथ। करण लिख रहा था, यार मामी फंस गई ना, अब तू एंजॉय कर। मैंने तो पूरा सेटअप किया था। वो अकेली थी। मैंने चालू किया, तू ख़त्म कर, शेयर कर फ़ोटोज़, और वरुण ब्रो थैंक्स, वो कमाल की है, तेरी मामी नहीं हमारी। अब मैं स्तब्ध रह गई। कर्ण का वो परिवार का बंधन वाला ड्रामा, सब झूठ, वो शुरू से प्लान कर रहा था। छुट्टियों में वो क्लोजनेस, स्पर्श, बातें, सब मुझे उकसाने के लिए, ताकि मैं वरुण के लिए तैयार हो जाऊं। और वो नेकलेस वरुण ने ही चुना था। कर्ण कभी मामी का केयरिंग भांजा नहीं था। वह एक शातिर लड़का था जो अपनी मामी को अपने दोस्त के साथ शेयर करना चाहता था। मैंने वरुण को किक आउट किया, कर्ण को ब्लॉक। लेकिन अब मैं अकेली हूँ पर मजबूत। और हाँ, अगली बार कोई आए तो मैं खुद ट्विस्ट दूंगी, सीधा थप्पड़। आपको ये अनछुआ एहसास पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी।